पहला कुरिन्थियों 11:30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी, बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी, रोगी में सारे रोग आ गए, सारे निर्बल आपकी कमजोरी आ गई। निर्बल मतलब जितने भी कमजोरियां आपके अंदर हैं, जिन चीजों से आप कमजोर हैं, निर्बलता में सारी निर्बलताएं, सारी कमजोरियां आ गई। और शरीर की, मानसिकता, किसी प्रकार से धन की, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, सारी कमजोरियां, जिस प्रकार से भी आप निर्बल हो, एक दूसरे को हाथ लगा और कहें जागते रहो। हाथ लगाने वाला सो जाएगा तो जागेगा कौन? और जो बराबर वाला वो खुद सोया। फिर से सुने, जरा गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों 11:30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बलता का मतलब है कि जितने भी निर्बलताएं तुम्हारे अंदर हैं, और रोगी का मतलब जितने प्रकार के रोग, जितने भी बीमारियां, जितने भी रोग और जितनी बीमारियां तुम्हारे पास हैं, सारी बीमारियों की बात हो रही है। और लिखा, और बहुत से सो भी गए, मतलब चले गए। कहने का मतलब क्या हुआ? अनुचित रीति से भोज, प्रभु भोज में शामिल होना, परमेश्वर का भय न मानना, और प्रभु भोज में बैठ जाते हैं आगे। या परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने जीवन में पाप को जगह देकर रखना, अपने पश्चाताप करने के बाद भी अपने जीवन में गलत काम करते रहना। परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है। और परमेश्वर की देह को जिन्होंने पहचाना नहीं, परमेश्वर में आने के बाद भी अपनी पवित्रता को खो दिया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। जो लोग बोलते हैं ना, मैं चर्च में जाता हूं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अरे परमेश्वर 10 साल लगाएंगे तुम्हें आशीष देने में, परमेश्वर जिंदगी बदलने में 15 साल लगाएंगे, परमेश्वर 4 महीने तक तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते रहेंगे। अरे एक चुटकी काफी है, एक ताली काफी है। एक ताली बजेगी और आशीष स्वर से उतर आएगी। हालेलुया। एक ताली बजेगी और चंगाई स्वर से उतर आएगी। एक हालेलुया का नारा निकलेगा और रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं चाहिए परमेश्वर को। लिखा है, इसी कारण, किस कारण? अनुचित रीति से और परमेश्वर का भय ना मानने से, परमेश्वर की देह में, यह देह परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में गंदगी और पाप का अधिकार परमेश्वर का नहीं, किसी और का अधिकार जब आपके जीवन में है, आपको डर लगता है। बहुत सारी कारण है, बहुत सारी। इसी कारण, ध्यान से सुने, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल तुम्हारी कमजोरियां। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को अपने पति से डर लगता है, मैं क्या करूं, मेरे पति मुझे रोज मारते हैं, वो दारू पीता है, मेरे बच्चे नशा करते हैं। आप कमजोर हैं, निर्बल हैं। नशे के आगे, लड़ाई झगड़े के आगे, कर्जे के आगे आप कमजोर हैं। हालात और परिस्थिति के आगे सारी निर्बलताओं की बात हो रही है। और जब रोग की बात करें तो सारे रोग, जितने भी रोग हैं, शरीर के और मन के जितने भी रोग हैं, सारे रोगों की बात यहां पर हो रही है। तुम में बहुत से निर्बल हैं, तुम में बहुत से रोगी हैं। और निर्बल और रोगी इसी कारण घूम रहे हैं। प्रभु में है लेकिन बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही, प्रभु में है लेकिन कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, इसी कारण। और बहुत से सो भी गए। आपने देखा होगा कि परमेश्वर में आने के बाद भी बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्रभु में आने के बाद भी कि यार ये तो भला चंगा था, अच्छा भला था, पता नहीं कैसे चला गया। लिखा है इसी कारण
जो कारण है उस पर ध्यान दें। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, प्रभु में हैं लेकिन निर्बलताएं तुम्हारे अंदर घूम रही हैं, रोग तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। अरे रोग और निर्बलताओं का अधिकार तुम्हारे पर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर अधिकार होगा खुशियों का, तुम्हारे जीवन में भरपूरी होगी आनंद की। हालेलुया। धन दौलत मान सम्मान खुशियां समृद्धि खुशहाली हर चीज तुम्हारे पास होगी अगर परमेश्वर का वास तुम्हारे अंदर होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है उसमें मैं स्थिर बना रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है। और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। आमीन। और 31 में लिखा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को जांच लें तो दंड ना पाएं। लेकिन प्रभु भोज करने से पहले भी डर नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु भोज में आप शामिल ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु भोज ग्रहण ना करें, लेकिन आप अपने पश्चाताप को अपनी प्रार्थनाओं को आप चेक करें, अपने जीवन को अपने कामों को अपने सोच विचारों को अपने पापों को चेक करें कि आपका पाप आपके ऊपर हावी तो नहीं है। आपके सोच विचार आपके जीवन में कोई चीज घुसकर आपको चेक करना है। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर ने कहा ये रोटी मेरी देह है। आज प्रभु भोज हम सब लोग मिलकर करेंगे, क्या आप तैयार हैं? सबके पास है? प्रभु भोज में जाने से पहले आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोगों को आज प्रभु भोज की बात समझ में आई है कि परमेश्वर के साथ रोटी खाना, परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना, मेरे स्मरण के लिए ऐसा करना। ये जो चर्च में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चर्च वाले ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च वाले ऐसे क्यों, ये ब्रेड क्यों तोड़ते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं, ये रोटी क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोग नए आते हैं और पुराने भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझे स्मरण करना चाहते हो, मुझे याद करना चाहते हो, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे नाम पर ऐसी रोटी तोड़कर खाया करना, मेरी वाचा के लहू को पिया करना, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो। और याद करना परमेश्वर ने सिर्फ याद करना, परमेश्वर रोटी तोड़ना नहीं, ये सब नहीं है। परमेश्वर का मतलब क्या है, याद करने से मतलब क्या है, मेरे बलिदान को याद रखना, मेरे बलिदान को, मेरे सैक्रिफाइस को याद रखना जो मैंने मानव जाति के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हारे उद्धार का मार्ग तैयार किया है। सिर्फ उस याद को, उस स्मरण को करने के लिए ये चीज मेरे पीछे गए। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। आज मैं प्रभु भोज लेने के लिए सच्चे मन से तैयार हूं। हे परमेश्वर, मैं तो इतना गंदा और पापी था, मैं आपके पवित्र नाम को अपने होठों पर, आपके पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर दया की, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, आज मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं। जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप अगर मैंने किया है, किसी का हृदय मैंने दुखाया है, किसी का नुकसान अगर मैंने किया है, किसी का बुरा मुझसे हो चुका, हे परमेश्वर, मैं सच्चे मन से
पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं। अगर मैंने वचन की शिक्षा के विपरीत कोई भी गलती की है, हे परमेश्वर, अगर मैंने आपकी योजना से हटकर, आपकी विधियों से हटकर कोई भी काम किया है, मैं मन फिराता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें। हे परमेश्वर, आप मेरे पश्चाताप के आंसुओं को आज पोंछ दें, आप मुझे गले लगाएं। हे परमेश्वर, मेरे बोझ को आप उठाकर हल्का करें। हे परमेश्वर, मुझे पाप क्षमा की आशीष दें। मैं भी पवित्र लहू से धुलकर आज शुद्ध हो जाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके लहू बहाने के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मेरा नया जन्म है। अपने नए जन्म के लिए, अपनी बुलाहट और चुने जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, आपके वचन में आपने लिखा है, मुझे स्मरण करते हुए तुम ऐसा किया करना। मेरे पिता, आज हम आपको याद करते हैं, आपके बलिदान को याद करते हैं और आपके नाम से रोटी तोड़कर खाते हैं। सब लोग अपने प्रभु भोज को, ये प्रभु भोज आज से आप, कई लोग, मैंने कहा ना, इसकी वैल्यू को नहीं समझते, इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपके बीच में भेजा है। आपके हाथ कांपने चाहिए, आपके हृदय में डर होना चाहिए प्रभु भोज को लेने से पहले। अरे मैं प्रभु भोज ले रहा हूं, लेकिन क्या मैंने पापों से मन फिराया है? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं किया है? प्रभु का नाम अपने होठों पर लाने से पहले आपके अंदर डर होना चाहिए। अरे मैं प्रभु भोज में शामिल हूं, लेकिन मेरे अंदर पाप अभी भी घूम रहा है। अगर कोई गलती है, कोई गुनाह है, तो प्रभु से मांग कर माफी मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे, मुझे छुटकारा दे। मैं इस पाप की गंदगी से बाहर आना चाहता हूं, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, लेकिन जो छुटकारा मेरा आज तक नहीं हुआ, मैं किसी लड़की के जाल में फंसा हूं, मैं व्यभिचार में गिरा हूं, मैं 2 नंबर की कमाई कोई करता हूं, या मेरे धन में कोई कीड़ा लगा है। कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में, आज आप आंख बंद करें और परमेश्वर से 1 मिनट सिर्फ मौन रखें, एकांत में परमेश्वर से बात करें शांत होकर। अगर आप बील सुनेंगे ध्यान से, अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा खराब है, कोई कोड़ आपको लगा है, कोई एलर्जी है, कोई शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई श्राप आपका पीछा कर रहा है। मेरे खुदा आपके शरीर को, आपके मन को, आपके जीवन को फिर से हरा भरा कर देंगे। सब बीमारियां, सब कमजोरी नाश हो जाएंगी। यस, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु भोज में लेने से पहले आज फिर से, अगर कोई अभी भी अपने मन से प्लीज प्रभु से बात करें, एकांत में आंख बंद करके प्रभु से बात करें, मेरी ओर ना देखें। कहीं हालेलुया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे पीछे के परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपकी मेज का भोजन ग्रहण करने वाला हूं। कहीं आमीन।
फिर से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मैं प्रभु भोज में शामिल हूँ। आपके पवित्र नाम से मैं रोटी तोड़कर, ये रोटी नहीं आपकी देह है, मैं इसे खाता हूँ। और ये दाखरस नहीं, ये आपकी वाचा का वो बहाया हुआ लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं भी आज इसे पीऊंगा और शुद्ध हो जाऊंगा। और प्रभु ने कहा, ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा किया करना। अगर सचमुच में तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो और उसको याद करना चाहते हो, उसके बलिदान को, तो पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए आज इसे ग्रहण करें और फिर से पाप न करें। आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर के नाम। प्लीज आप ग्रहण करें। ऐसा करके प्रभु ने कहा, मुझे स्मरण किया करना। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपको याद किया है, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज मन फिराकर तौबा की है, और जिन्होंने अपने हृदय को पवित्रता के साथ आपके चरणों में समर्पण किया है। आपने कहा, जब कभी तुम खाओ, जब कभी तुम पियो, तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जब कभी तुम खाओ, जब कभी तुम पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। कहें हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से धन्यवाद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं सदा आपको याद करता रहूं। मैं नित्य प्रतिदिन, हर रोज, हर समय आपके बलिदान को धन्यवाद करता रहूं। हे परमेश्वर, आपका बलवंत हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे प्रभु भोज में शामिल होने का अवसर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारे लोग इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु भोज जब भी आपने ग्रहण करना है, अनुचित रीति से मत करना, और अगर पाप जीवन में है तो मत करना। प्रभु का भय मानना। लिखा है, बहुत से इसी कारण निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, चले गए। यही बात परमेश्वर, कई लोग कहते हैं ना कि हम प्रभु में हैं, इतने साल हो गए, लेकिन हमें बच्चे की आशीष नहीं, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारे धन में बरकत नहीं है। इसका मतलब प्रभु को भय मानते हुए आप जीवन, लेकिन कोई ना कोई चीज छुप कर आपके जीवन में पाप, कोई ना कोई बहाना शैतान के पास है। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो परमेश्वर आज शैतान के सारे बहानों को, शैतान के हर एक बहाने को प्रभु जी आज उखाड़ देंगे। आज फिर से अब परमेश्वर आपको नया बल देंगे। बोला आमीन। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने आज प्रभु भोज में, आज मेरे पिता आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, जिन्होंने आपको याद किया है, मेरे पिता आज तेरी दया वाला हाथ, तेरा अनुग्रहकारी हाथ हम सब के ऊपर और ज्यादा बढ़ने पाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।